Good morning students, standard 8 subject maths. Today we are going to start chapter number 11. Previous period में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कुछ फॉर्मूलाज भी लिखी थी. आज हम फिर से सारे फॉर्मूलाज लिख देंगे और फिर हम सभी फॉर्मूला के बेस पर उसके सम्स करेंगे. तो आपको ये चैप्टर के टॉपिक्स और क्लियर होंगे. ओके, पर्टिकुलर सभी फॉर्मूला के हम सम्स करते जाएंगे. तो पहले हम सारी फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक फॉर्मूला के सम्स करेंगे. ठीक है, चैप्टर 11 है मेंसुरेशन. तो स्टार्टिंग होती है एरिया और पेरीमीटर से, जो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. इसके अलावा आपको और भी न्यू फॉर्मूलाज ये चैप्टर में ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी फॉर्मूलाज भी आएगी, सर्कल. तो ये सबकी पहले फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं और फिर बाद में हम एक एक फॉर्मूला के रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे. तो एरिया मीन्स एरिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर. कोई भी एक चीज होती है जो उसको हम कहीं पर रखते हैं. अब वो प्लेस पर हम दूसरी चीज नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो प्लेस ऑलरेडी एक चीज ने ऑक्यूपाइड की हुई है. तो वो जितनी प्लेस ऑक्यूपाइड वो थिंग ने की है उसको उसका एरिया कहते हैं. And perimeter, it is a distance around the boundary of any figure. बाउंड्री की बात हो, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसमें ये जो बॉर्डर पर ये जो रेड कलर का वुड है, तो वो सबको हम कहेंगे इसका बोर्ड का पेरीमीटर. अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दी हो तो ये रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. मतलब जब बाउंड्री की बात हो तब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं. और जब इंटरनल हो, जैसे कि लैंड में हमको लैंड को स्ट्रेट करनी है, फिर हमें टाइल्स लगानी है, ये सब होता है तो हमें एरिया फाइंड करना होता है. अब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया के फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम उसके सम्स करेंगे. ठीक है, तो पहले यहाँ हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर एरिया. ओके, तो आज हम एरिया और पेरीमीटर के ही सम्स करेंगे. हम एक पीरियड में दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि वो फॉर्मूला आपको एकदम लर्न हो जाए. फिर किसी भी तरह का सम आपको वो फॉर्मूला का वो शेप का पूछे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 इंटू एल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी. एरिया ऑफ स्क्वायर एल इंटू एल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी. ये चार फॉर्मूला है एरिया और पेरीमीटर की, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के लिए. ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल
equal to 4 into L. Perimeter of rectangle is equal to 2 in the bracket L plus B. Area of square is equal to L into L. Area of rectangle is equal to L into B. ओके, तो ये चार फॉर्मूला को यूज करके आज हम एरिया और पेरीमीटर के सम्स करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक या पीबी में से कॉपी सम्स करें, हम बाहर से भी सम ले सकते हैं, पर हमारे फॉर्मूला सेम होने चाहिए, हमारा कंटेंट वही होना चाहिए। ओके, तो पहला हम नंबर 1 करेंगे। ओके, यह हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखो, कोई भी शेप हमको दिया हो, सबसे पहले अगर हम उसकी फिगर ड्रॉ कर लेते ना, तो आधा तो हमें वो फिगर से ही क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा शेप दिया है? स्क्वायर शेप दिया है। ओके, तो स्क्वायर शेप के लिए हमें पता है कि उसमें सिर्फ लेंथ ही दी हुई होती है, उसमें हमें ब्रेथ दी हुई नहीं होती है, और सारी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो यहाँ हमें 15 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब बाकी की तीनों साइड का भी मेजरमेंट कितना होगा? 15 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। ठीक है, बाकी की सारी साइड मतलब ऑल द 4 साइड्स मेजरमेंट इज 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों। तो यहाँ हमें लेंथ कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। हमें ब्रेथ कितनी दी गई है? नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि स्क्वायर शेप में ओनली लेंथ ही होती है। अगर ब्रेथ वर्ड आया तो समझ लेने का ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल शेप है। ओके, तो यहाँ हमें स्क्वायर शेप की लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, जिसको यूज करके हमें एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। ओके, अभी हमने जो 4 फॉर्मूला लिखी थी वो चारों 4 फॉर्मूला आज हम यूज करके सम्स करेंगे। 4 इंटू एल, L what we have given 15 centimeter, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इसका एरिया कितना मिला? 16 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? दूसरा, सॉरी मैंने यहाँ एरिया लिख दिया और फॉर्मूला पेरीमीटर की लिख दी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया की फॉर्मूला तो क्या है? L इंटू एल है। ओके, फिर से समझा लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। 4 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एल कितना है हमारा? 15 सेंटीमीटर। तो 15 4 जा 60 सेंटीमीटर आया पेरीमीटर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल। एरिया में मल्टीप्लाई वर्ड याद रखना है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया हो तो एल इंटू बी, और स्क्वायर का एरिया हो तो L इंटू एल। एल कितना है हमारा? 15। 15 मल्टीप्लाई 15 हम करके देख रहे हैं। टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के सम में स्क्वायर लगाना कंपल्सरी है। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग 15 सेंटीमीटर लेंथ। तो उसका पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर एंड एरिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ कि सिर्फ नंबर ही बदल रही हूँ। ठीक है, और
Number 2, find the area and the perimeter of a square having 20 centimeter length. ओके, मैंने क्या किया, सिर्फ नंबर ही बदला, बाकी वही सब कुछ फाइंड करना है ताकि एक ही में फॉर्मूला के ज़्यादा सम हम एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सम हम सॉल्व कर पाए। 20 सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर में चारों साइड का मेजरमेंट सेम होता है, तो सभी चारों साइड का मेजरमेंट हुआ 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या, यहाँ एल हमको कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू एल, 4 इंटू 20, तो 80 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा स्क्वायर के जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर आता है 20 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर एल इंटू एल, तो एल कितना है 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर ये लिखना कंपलसरी है। 20 इंटू 22 2 4 और 2 0 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सम हो गए स्क्वायर के लिए। अभी एक और सम हम कर लेते हैं, सिर्फ मैं नंबर बदल देती हूँ इसमें भी। यहाँ पर मैं कर देती हूँ 30। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग 30 सेंटीमीटर लेंथ। तो हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, स्क्वायर में चारों साइड्स का मेजरमेंट कितना है, 30 सेंटीमीटर है। सो हियर एल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू एल, 4 एल है हमारा 30 सेंटीमीटर, 4 3 12, 120 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल, 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 900। ओके, एरिया कितना आया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने अभी 3 सम्स किए स्क्वायर के लिए। स्क्वायर शेप क्लियर हो गया, उसका एरिया और पेरीमीटर। अब हम रेक्टेंगल के लिए सम्स करेंगे। हम एक एक फॉर्मूला क्लियर करते जाएंगे। Fourth number, find the perimeter and area of rectangle having length 40 centimeter and breadth 20 centimeter. ओके, तो अब हम रेक्टेंगल के लिए सम्स कर रहे हैं। स्क्वायर का टॉपिक आपको क्लियर हो गया, तो स्क्वायर का कोई भी सम हो तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दिया है, तो हम पहले यहाँ पर रेक्टेंगल फिगर ड्रॉ कर देंगे। देखो, ज्योमेट्री के जो भी लेसन्स है उसमें फिगर का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। फिगर ड्रॉ करने से आधा कॉन्सेप्ट आपको उसका क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हम रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी है 20 सेंटीमीटर।
तो बाकी की दो साइड के लिए क्या करेंगे हम? तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है, किसमें? तो रेक्टेंगल शेप में। ओके, तो ये रेक्टेंगल शेप में ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो उसकी ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट भी होगा 40 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी होगा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पहले हमें क्वेश्चन में से जो लेंथ और ब्रेथ दी हो, पहले हमें उसको लिख देने का। L is equal to 40 सेंटीमीटर, B is equal to 20 सेंटीमीटर, ताकि हमें बार बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। इसी में से हम फॉर्मूला में वैल्यूज रख पाए। Perimeter of rectangle is equal to 2 in the bracket L plus B. Okay, 2 लेंथ है 40 प्लस ब्रेथ है 20, ब्रैकेट के बाहर उसका यूनिट लिखना कंपलसरी है। मीटर या सेंटीमीटर कोई भी आपको यूनिट दिया हो वो आपको ऐसे मेंशन करना है। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 40 प्लस 20 60, तो क्या आंसर आएगा? 2 6 12, पीछे 0, मतलब 120 सेंटीमीटर। ओके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आता है 120 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। L इंटू B। आज मैंने जो 4 फॉर्मूला करवाए वो एकदम अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये तो अभी छोटे समय, अभी तो बहुत बड़े बड़े सम्स आते जाएंगे। तो सब बेस हमारा क्या है? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला हमको क्लियर है तो कोई भी सम कितना भी ट्विस्ट करके पूछे तो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। पर अगर हमें फॉर्मूला ठीक से नहीं आती है, फॉर्मूला अगर हम गलत लिख देते हैं या दूसरी फॉर्मूला लिख देंगे, फिर भले आप कैलकुलेशन करेक्ट करो पर आपका आंसर रॉन्ग ही गिना जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर के लिए आपको सारी फॉर्मूलाज पहले लर्न करनी है, वो बेस है ये लेसन का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, तो 40 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 4 2 8, 2 0, मतलब 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सब यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। तो ऑपोजिट साइड का मेजरमेंट रेक्टेंगल में सेम होता है। ओके, तो उसके लिए हम पहले हमने फिगर ड्रॉ कर दी, फिर फिगर में हमने सारे उसके जो मेजरमेंट दिए हैं लेंथ और ब्रेथ के लिए वो हमने लिख दिए। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला जो हमें इसमें सॉल्व करना है। तो हमें इसमें रेक्टेंगल के लिए दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है और हमें एरिया भी फाइंड करना है। ओके, तो पेरीमीटर आया 120 सेंटीमीटर एंड एरिया आया 800 सेंटीमीटर। अब मैं इसी सम में नंबर चेंज कर देती हूँ। नंबर 5। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रही हूँ? लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट चेंज कर रही हूँ। बाकी एज इट इज हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, इसके पहले सम के सेम उसी तरह, सिर्फ नंबर बदल दूंगी तो हमारे एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाएंगे। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। देखो, आप अपने आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपने आप ही नंबर बदल दो या प्रैक्टिस बुक में से ऐसे ज़्यादा सम्स हो या और कोई ऐसी मैथ्स की बुक हो जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हो,
तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है और 25 सेंटीमीटर दी गई है ब्रेथ। यहाँ भी हम लिख देंगे जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, 75 एंड 25. What we have to find here? Perimeter and area. So perimeter of rectangle is equal to 2 in the bracket L plus B. अब हम इसकी वैल्यूज रखेंगे इसमें, 75 plus 25 सेंटीमीटर, 2 in the bracket 100. तो क्या आंसर आया, 100 2 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर आया 200। आप ये सभी साइड को प्लस कर दोगे ना तो भी 200 आएगा। पेरीमीटर के लिए पता है ना, कोई भी शेप आपको दिया हो उसकी सारी साइड का प्लस करोगे तो वो होगा उसका पेरीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, मतलब 75 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हम इधर रफ में कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 75 मल्टीप्लाई 25, तो आंसर आता है 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो जिसकी लेंथ है 75, ब्रेथ है 25, उसका पेरीमीटर है 200 सेंटीमीटर और उसका एरिया है 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब मैं फिर से इसमें नंबर बदल देती हूँ और हम 6 नंबर का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, find the number 6, find the perimeter and area of rectangle having length 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। ओके, आप कोई भी अपने आप मेजरमेंट लेकर अपने आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ हमें लेंथ दी गई है 90 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन द ब्रैकेट 90 प्लस 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू 100 मतलब 200 सेंटीमीटर। ओके, आप ये सारी साइड का प्लस करोगे ना तो भी आपका आंसर 200 आएगा, सारी साइड का प्लस। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 90 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 10 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आज हमने एरिया और पेरीमीटर के सम्स फाइंड किए स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के लिए। ओके, तो ये टॉपिक आज मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अपने आपको वर्कशीट में कितने भी सम पूछो एरिया, पेरीमीटर के, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के लिए, तो आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको इसकी जो 4 फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखवाई थी वो आपको एकदम से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आती है तो कोई भी सम आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरा शेप लेंगे और दूसरी फॉर्मूला लेंगे और उसी के हम ज़्यादा से ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करेंगे।